हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं आईएससी 11th व 12th की पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन से लिया गया पाठ 3। इस पाठ का नाम है शरणागत और इस पाठ के लेखक हैं श्री वृंदावन लाल वर्मा। स्टूडेंट, हमने पहली तीसरी वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से रज्जब की गाड़ी के सामने 3-4 आदमी आ जाते हैं उसको लूटने के लिए। अब आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ कौन है? एक ने गरज के पूछा। गाड़ीवान की घिघी बन गई। कोई उत्तर न दे सका। रज्जब ने कमर की गांठ को एक हाथ से संभालते हुए बड़ी विनम्र स्वर से कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी औरत गाड़ी में पड़ी है, मुझे जाने दीजिए। उन लोगों में से एक ने रज्जब के सिर पर लाठी उबारी। गाड़ीवान खिसकना चाहता था कि दूसरे ने उसको पकड़ लिया। अब उसका मुंह खुला, बोला, महाराज मुझे छोड़ दो, मैं तो किराए पर गाड़ी लिए जा रहा हूँ। गांठ में खाने के लिए 3-4 आने हैं बस, यानी मेरे जेब में बस खाना खाने के लिए 3-4 आने ही पैसे हैं। और यह कौन है बतलाओ, यानी और ये जो बैठा हुआ है गाड़ी पे ये कौन है बतलाओ। उन लोगों में से एक ने पूछा। गाड़ीवान ने तुरंत उत्तर दिया, ललितपुर का एक कसाई है। रज्जब के सिर पर जो लाठी उबारी गई थी वह वहीं रह गई। लाठी वाले के मुंह से निकला, तुम कसाई हो, सच बताओ। हाँ महाराज, रज्जब ने सहसा उत्तर दिया, मैं बहुत गरीब हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत सताओ, मेरी औरत बहुत बीमार है। औरत जोर से कराही थी। लाठी वाले उस आदमी ने अपने एक साथी के कान में कुछ कहा, इसका नाम रज्जब है, छोड़ो, चलो यहाँ से। उसने न माना, बोला, इसका खोपड़ा चकनाचूर करूँगा, यानी इसकी खोपड़ी चकनाचूर कर दूंगा। दाऊ जी, यदि वैसे न माना तो असाई कसाई हम कुछ नहीं मानते, छोड़ना ही पड़ेगा। उसने कहा, इस पर हाथ न पसारेंगे और न पैसे छुएंगे, यानी इस पर कोई वार नहीं करेंगे और इसके पैसे नहीं छुएंगे। तो दाऊ जी वही है ठाकुर जी जिन्होंने रज्जब कसाई को शरणागत यानी उसको एक रात के लिए शरण दी थी। दूसरा बोला, क्या कसाई होने के डर से दाऊ जी आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? यानी आज तुम्हारी बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गई है? मैं देखता हूँ। और वह तुरंत लाठी लेकर गाड़ी पर चढ़ गया। लाठी का एक सिर रज्जब की छाती में अड़ाकर उसने तुरंत रुपए पैसे निकाल देने का हुक्म दिया। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने जरा तीव्र स्वर से कहा, नीचे उतर आओ, उससे मत बोलो, उसकी औरत बीमार है, होगी मेरी बला से। गाड़ी में चढ़े हुए लुटेरे ने उत्तर दिया, मैं कसाईयों की दवा हूँ। और उसने रज्जब को फिर धमकी दी। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने कहा, खबरदार जो उसे छुआ नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हारा सिर चूर किए देता हूँ। वह मेरी शरण में आया था। गाड़ीवान लटेत झिकसी मारकर नीचे उतर गया। नीचे वाले व्यक्ति ने कहा, सब लोग अपने घर जाओ, राहगीरों को तंग मत करो। फिर गाड़ीवान से बोला, जा रे, हाँक ले जा गाड़ी को, ठिकाने तक पहुँचाना, तब तक लौटे ना, नहीं तो अपनी खैर मत समझियो। और तुम दोनों में से किसी ने भी कभी इस बात की चर्चा कहीं की तो भूसे की आग में जला कर खाक कर दूंगा। यानी मर दाऊ जी क्या कहते हैं कि तुम दोनों ने इस रात्रि की बात अगर किसी को बताई या चर्चा की तो भूसे की आग में तुम दोनों को जला दूंगा। गाड़ीवान गाड़ी लेकर बढ़ गया। उन लोगों में से जिस आदमी ने गाड़ी में चढ़कर रज्जब के सिर पर लाठी तानी थी उसने शुद्ध शब्द में कहा, दाऊ जी, यानी व्यतीत शब्द में कहा, दाऊ जी आगे से कभी आपके साथ ना आऊँगा। दाऊ जी ने कहा, ना, मैं अकेले ही बहुत कर गुजरता हूँ। पर बुंदेला शब्द का अर्थ होता है एक राजपूत। शरण में के साथ जो शरणागत आते हैं उनके साथ घात नहीं करते। घात शब्द का अर्थ होता है धोखा नहीं करते। इस बात की गांठ बांध लेना
तो यहाँ पर जो ठाकुर था उसने एक रात की शरण दी थी, इसके कारण वह उस रज्जब की रक्षा कर रहा था। इससे स्पष्ट होता है कि सिद्धांतवादी व्यक्ति होते हैं वह अपने सिद्धांत के पालन के लिए जाति पाति धर्म और धन की चिंता नहीं करते। ऐसे व्यक्ति अपना नाम इतिहास में रोशन करते हैं। तो स्टूडेंट, ये पाठ हमारा आज यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।